हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सुक्खू की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि सरकार गिराने की साजिश नाकाम हुई है और उसका भंडाफोड़ हम करेंगे। जिस तरीके से सत्ता हथियाने की कोशिश यहां पर की गई और वो कोशिश नाकाम रही, ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो कही गई हैं सुक्खू की ओर से। एक बागी एमएलए ने माफी मांग ली है, ये सुक्खू कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि सरकार गिराने की साजिश का हम भंडाफोड़ करेंगे। तो सत्ता को हथियाने की कोशिश की गई, ये आरोप सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनकी सत्ता इस वक्त खतरे में नजर आ रही है, वो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस्तीफे की अफवाह यहां पर उड़ाई गई और सत्ता हथियाने की एक नाकाम कोशिश की गई है। इस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया, मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर ये सरकार 5 साल चलेगी। उसमें से एक विधायक ने कहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी पार्टी को बहुत बड़ा धोखा दिया है। तो सुक्खू दावा करें कि उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं। एक विधायक ने माफी भी मांग ली है जो कल तक बागी था। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बागी नेता लगातार कांग्रेस उनके खिलाफ सख्त तेवर इख्तियार करे हुए है, तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए बीजेपी की, तो उसके विधायकों का सदन से निष्कासन हो गया और इसके विरोध में विधानसभा के बाहर बीजेपी के विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सरकार की अपनी नाकामियां है, जो ये आज इनका बहुत बड़ा फेलियर है। शरियाम गुंडागर्दी कर रहे हैं, विधायकों को रोक रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। कांग्रेस अब कहीं नहीं है। सर्द मौसम में हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से जारी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्पीकर ने बजट सत्र के दौरान बीजेपी के 15 विधायकों को निष्कासित किया, तो विरोध में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। ये सरकार जो है ये झूठ के इस पे टिकी थी, इनकी 10 गारंटियां, लोगों में आक्रोश है और ये सरकार की अपनी नाकामियां है, जो ये आज इनका बहुत बड़ा फेलियर है। शरियाम गुंडागर्दी कर रहे हैं, विधायकों को रोक रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और हम उतरेंगे फिर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये विधायक जिनके 40 विधायक थे उनके 6 विधायक बहुत चले गए हैं। विक्रमादित्य जी ने रिजाइन कर दिया है, उनके साथ और भी उनके सपोर्टर हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अब कहीं नहीं है। हंगामे हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सुक्खू की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि सरकार गिराने की साजिश नाकाम हुई है और उसका भंडाफोड़ हम करेंगे। जिस तरीके से सत्ता हथियाने की कोशिश यहां पर की गई और वो कोशिश नाकाम रही, ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो कही गई हैं सुक्खू की ओर से। एक बागी एमएलए ने माफी मांग ली है, ये सुक्खू कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि सरकार गिराने की साजिश का हम भंडाफोड़ करेंगे। तो सत्ता को हथियाने की कोशिश की गई, ये आरोप सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनकी सत्ता इस वक्त खतरे में नजर आ रही है, वो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस्तीफे की अफवाह यहां पर उड़ाई गई और सत्ता हथियाने की एक नाकाम कोशिश की गई है। इस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज
वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया। मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर ये सरकार 5 साल चलेगी। उसमें से एक विधायक ने कहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी पार्टी को बहुत बड़ा धोखा दिया है। तो सुक्खू दावा करें कि उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं। एक विधायक ने माफी भी मांग ली है जो कल तक बागी था। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बागी नेता लगातार कांग्रेस उनके खिलाफ सख्त तेवर इख्तियार करे हुए है, तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए बीजेपी की तो उसके विधायकों का सदन से निष्कासन हो गया और इसके विरोध में विधानसभा के बाहर बीजेपी के विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सरकार की अपनी नाकामियां है जो ये आज इनका बहुत बड़ा फेलियर है। शरियाम गुंडागर्दी कर रहे हैं, विधायकों को रोक रहे हैं। कांग्रेस अब कहीं नहीं है। सर्द मौसम में हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से जारी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्पीकर ने बजट सत्र के दौरान बीजेपी के 15 विधायकों को निष्कासित किया तो विरोध में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। ये सरकार जो है ये झूठ के इस पे टिकी थी। इनकी 10 गारंटियां, लोगों में आक्रोश है और ये सरकार की अपनी नाकामियां है जो ये आज इनका बहुत बड़ा फेलियर है। शरियाम गुंडागर्दी कर रहे हैं, विधायकों को रोक रहे हैं। और हम उतरेंगे फिर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये विधायक जिनके 40 विधायक थे उनके 6 विधायक बहुत चले गए हैं। विक्रमादित्य जी ने रिजाइन कर दिया है, उनके साथ और भी उनके सपोर्टर हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अब कहीं नहीं है। हंगामे